ये बॉलिंग कर रहा है कि दरवाजा तोड़ रहा है? ओए पापा जी। अरे संभाल संभाल। बेटा बड़ा दरवाजा की है। जल्दी रोशन। तेरी यार और अब जी मेल करो मेरे पे। ऑल द बेस्ट सोडी भाई। चलो सोडी। अभी फास्ट बॉलिंग, ये हरभजन सिंह की स्पिन बॉलिंग नहीं चल रही है। और अब जी मेल करो, जो बोले सो निहाल। भाभी जी, दया, अरे देव भाभी जी, दया, 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 दया। ओह माय गॉड। उठिए दया भाभी। दया, ये तूने क्या किया दया? अरे दया, तू तो मेरी अहमदाबाद की शेरनी थी। दया, तू मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? अरे मेरा नहीं तो कम से कम टप्पू के बारे में तो सोचना था। तेरे मगर अभी मैं टप्पू की परवरिश कैसे करूंगा? जेठा भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो मामूली सी सर्दी खांसी की दवा है। इससे तो सिर्फ नींद आती है और कुछ नहीं। जेठालाल, दया भाभी को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, मेरी दया ठीक है? तो मेरी दया ऐसे क्यों सोई है? चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ दवाई का असर है इसीलिए। अच्छा, मतलब मेरी दया ठीक है ना? और शुक्र है रब जी का, हमारी देव भाभी जी एकदम बढ़िया जी। देखा देखा मेहता साहब, मैंने कहा था ना मेरी दया इतनी कमजोर नहीं है। लेकिन एक ही पल में क्या क्या ख्याल आ गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी दया ठीक है। अरे भाई, भगवान को शुक्रिया अदा करने की बात तो है जेठालाल कि तुम्हें दया भाभी से माफी मांगने का मौका मिल गया। विवाहित जीवन में खुश रहना है तो राज की बात बताता हूँ, पत्नी की गलती भी हो ना तो भी उससे माफी मांग लेनी चाहिए। करेक्ट। क्या करेक्ट? और तारक, आप भी क्या कोई भी स्टेटमेंट कहीं पे भी दे देते हो? हम पत्नियां थोड़ी ना स्टबर्न और जिद्दी होती है। ओहो, आपसे ज्यादा कोई इगोइस्टिक होता ही नहीं है। कल रात को भी याद नहीं है क्या? सॉरी किसने बोला था? मैंने मांगी थी माफी। गलती आपकी थी, मेरी नहीं थी। मैं सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे मेरी काहे की गलती थी? गलती तुम्हारी थी। उसके बाद भी मैंने सॉरी बोला। तारक समझो, यहाँ पे ये बात निकालने की कोई जरूरत नहीं है। के सामने क्या सब घर के लोग हैं, सबको मालूम है किसी? कभी तो समझो आप। अरे अंजलि, हद करती हो यार। मैंने खाली ये बोला कि सॉरी। एक मिनट अंजलि भाभी, मेहता साहब बस अभी प्लीज। अभी आप लोग अपना नया झगड़ा यहाँ शुरू मत कीजिए। मेरा पुराना तो मुझे निपटाना दीजिए प्लीज। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। दया, 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 दया। सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा विश यू हैप्पी बर्थडे है क्या? अरे आपका तो पता नहीं, लेकिन जेठालाल का नया जन्म जरूर हो गया यार। क्या हुआ क्या? सब लोग यहाँ? मैं बताता हूँ दया क्या हुआ। अच्छा, तो मैं दवाई पीकर सो गई और आपको लगा कि मैं रूठ गई हूँ। हाँ। सॉरी।
मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। नहीं नहीं दया, ये क्या बोल रही है? सॉरी तो मैं हूँ, मेरी गलती है। आज सुबह मैंने खामखा थोड़ा ज्यादा ही तुझे भला बुरा कह दिया था। हाँ, वो आपकी बात का मुझे बुरा जरूर लगा था, लेकिन भूल मेरी भी थी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि एक साथ दो काम नहीं करने चाहिए, और मैं आपको चाय भी दे रही थी और सुंदर के साथ फोन पर बात भी कर रही थी। नहीं नहीं दया, गलती तेरी नहीं थी, गलती छींक की थी। और छींक तो बिन बुला मेहमान की तरह होती है, वो किसी को कहीं भी आ सकती है। अरे तुझे छींक आई, उसमें वो चाय तेरे हाथ से गिर गई ना, लेकिन मैं बेवकूफ उस टाइम पे समझ नहीं सका और खामखा तुझ पे गुस्सा हो गया। दया, ये पिछले 4-5 घंटे तू भले सो गई, लेकिन मैं जाग गया। मुझे एक बात समझ में आ गई कि पत्नी के बिना पति कोई काम का नहीं है। वादा कर दया, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? थैंक यू दया, फिर से एक बार सॉरी। सब बार सबके बीच में सॉरी मत कहिए प्लीज। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है? गलती की है तो सॉरी तो बोलना ही चाहिए ना, और अकेले में क्या और सबके सामने क्या? सॉरी तो सॉरी है, बोलना ही चाहिए। ओ भाई, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, हमें तो बोल रहे थे सबके सामने झगड़ा मत करो, और आप सबके सामने रोमांस कर रहे हो। चलो भाई, चलो चलो चलो। डॉक्टर साहब रुको यार, इस्तेमाल कर रहे हो, इतना बढ़िया रोमांच चल रहा है, और चलने दो ना, बहुत मजा आ रहा है। लो भाई, इसे मजा आ रहा है, चलने दो। तो देखो दया, देर से सॉरी बोलने के लिए भी सॉरी। ऐसे जेठालाल, तुम सॉरी बोलने में बहुत टाइम लेते हो। बबीता जी है क्या? नहीं, मतलब तुमने वो पोपटलाल का चाहता तोड़ा था, तो नेक्स्ट डे उसको सॉरी बोला। हाँ, बात तो सही है अय्यर की जेठालाल, तुमने मुझे भी सॉरी बोलने के लिए काफी समय लिया था। हाँ बोल बोल सुंदर। जीजा जी, आपका टाइम खत्म हुआ। क्या मतलब? आपने मेरी बहना से बात नहीं करवाई है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। अरे भाई, तुझे कहीं आने की जरूरत नहीं, एक मिनट बात कर ले। सुंदर, हेलो सुंदर। बहना, जीजा जी ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे जीजा जी जैसा ख्याल तो मेरा कोई नहीं रख सकता। तो ठीक है, वरना अभी मैं जीजा जी की खबर लेने के लिए वहीं आ रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो विराम, तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे जीजा जी को मिलने के लिए आना हो तो आ सकते हो, बाकी। हेलो भाई, सुन लिया ना, हो गई तसल्ली? ए जीजा जी, बहना की आवाज निकल कर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये भाई, ये बोल रहा है मैंने तेरी आवाज निकाली। एक बार फिर से बात कर ले भाई। अरे जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो भाई, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो ओके बाय। कुछ नहीं है भाई। अरे इस पूरी रामायण में चाचा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे भाई, अच्छा है चाचा जी नहीं है, बाहर गए, और उनके आने से पहले ये पूरा मामला निपट गया, वरना। और जेठा बड़ा, पर हम तो चाचा जी को सब बता देंगे। हे रोशन, ओ यार, मैं सच में मजाक कर रहा हूँ। भाई ऐसा डरा मत भाई। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, अब सब लोग यहाँ पर बैठिए, अब सबके लिए अदरक वाली मसाले वाली चाय बनाकर लाइए। शाबाश। हाँ, चाय। अरे एक मिनट भाई, दया भाभी, चाय तो हम पी लेंगे, लेकिन चाय से पहले एक बेहद जरूरी रस्म आप भूल रही हैं। कौन सी? भाई, गोकुल धाम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो दया भाभी क्या करती है? गरबा! गोली, सब आज ही खत्म करोगे बेटा? बस अभी लड्डू नहीं, अभी मिठाई नहीं, बस आज के लिए बस। गोली बेटा, एक काम करते हैं,
हम सब 3-3 लड्डू और खा लेते हैं। हाँ भैया हाँ। मम्मी कहती है हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, इसलिए मैं लड्डू खा लेता हूँ। अरे गोली, मम्मी कहती है ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, ये मानेगा तू? गोली, तू ज्यादा मिठाई खाएगा ना तो तेरी पेट में गड़बड़ हो जाएगी। पर मम्मी हमारे घर में 2-2 डॉक्टर तो है ना। हाँ हाँ भाभी सही कह रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा। तू चल खेलने चल। घर पर बैठेगा ना तो कुछ ना कुछ खाते रहेगा पूरा दिन। जा खेलने जा। ठीक है। चाचा जी, आप लोग आएंगे टप्पू सेना के साथ खेलने? नहीं बेटा तू खेलने जा, हम लोग दोनों जरा नहाकर फ्रेश होके आते हैं, ठीक है? हाँ। ओके। अरे गोली, कोमल भाभी, ये मिठाई अब अंदर रख दीजिए, वरना हम सारी खत्म कर देंगे। हाँ छोटा सही कह रहा है भाभी। तुम लोगों ने जब ये 4 किलो मिठाई खत्म कर ही दी है तो ये 100 ग्राम क्या चीज है? खाओ। सही बात है। हाँ सही बात है। एंजॉय। खा लेते हैं। भैया आप पहले नहा लीजिए, तब तक मैं टीवी देखता हूँ, ठीक है? ठीक है। गोगी टिकरा, जरा टीवी में वॉल्यूम कम करनी बाबा। हाँ मम्मी। हो खुदाए, केवा बाप दिख रहा है तुम लोगों को। भरतनाट्यम पे तुम लोग भांगड़ा कर रहे हो? अरे मम्मी ये तो कुछ भी नहीं है, कल मैं और पापा न्यूज़ चैनल में भांगड़ा कर रहे थे। हाँ? तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है बाबा। तुम लोग तो बिना म्यूजिक के भी भांगड़ा कर सकते हो। बल्ला 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 बल्ला। हे रोशन, तू भी जॉनी, तू भी उसके साथ मिल गया? उसको जरा समझानी बाबा। वेकेशन का पूरा टाइम ऐसे ही घर में बैठे बैठे वेस्ट कर दिया है, और आज ही जॉनी सुबह से बैठे बैठे टीवी देख रहा है, चैनल पे चैनल बदल रहा है। अब मैं समझाता हूँ यार, तू चिंता क्यों करती है? गोगी बता, और वेकेशन में ना बहुत ज्यादा मस्ती वस्ती हो गई। अभी थोड़ा कुछ काम काज भी कर लो। चल एक काम कर, आज मेरे साथ तुम गैराज चल। हाँ हाँ, गैरेज में जाके मैं तेरे को गड्डी के इंजन की ना A to Z पूरा ज्ञान दे देता हूँ। पनिशमेंट। ओ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे गैराज से बजाओ रब। हाँ? और रब जी सब अच्छा ही करते हैं यार। चल पुत्र, बहुत मजा आएगा। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना। ओ पुत्र कमाल करता है, तेरे को अपने पापा जी पे विश्वास नहीं है? और चल तो सही, देख बहुत मजे तेरे को दिलाऊंगा गैराज पे। हाँ ठीक है पापा। गुड। अरे पापा, मैं क्या कह रहा था कि मैं टप्पू सेना के साथ खेलने जा रहा हूँ। रोशन वो बच्चा है, और वैसे भी मैं उसके साथ मजाक कर रहा था। हाँ। राइट राइट राइट। सुन रोशन, सुना रोशन, तू चलना मेरे साथ गैरेज। रोशन तू भी तद्दन घेलो से घेलो, तू ना तद्दन यमला पगला है। ओए सोनिए, मैं यमला पगला नहीं, यमला पगला तेरा दीवाना हूँ, बड़ा मस्ताना हूँ। सच्ची? मुच्ची। I love you रोशन। I love you too, 10-20,000। दया, दया, ये क्या है? टी-शर्ट। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन एक मिनट, ये तो वही टी शर्ट है ना जो किसी ने सुंदर को गिफ्ट में दिया था, और सुंदर को बड़ा हुआ इसलिए उसने ये टी शर्ट मुझे गिफ्ट कर दिया। बराबर, वाह, आपकी याददाश्त तो एकदम धारदार अड़ीदार है। चलो उसके लिए थैंक यू कहो मुझे। क्यों, तुम्हें क्यों थैंक यू? क्योंकि याद करके बादाम जो खिलाती हूँ आपको रोज। ये अखरोट, मैं कभी टी शर्ट पहन के दुकान गया हूँ? नहीं। तो फिर क्यों दिया मुझे ये? तो आज से शुरू कर दो। अरे हीरो लगोगे, हीरो। ये मुझे हीरो लगने के लिए किसी टी शर्ट बिशर्ट की जरूरत नहीं है, मेरा चेहरा ही काफी है। नहीं हुआ। हंस क्या रही है? मैं सर के बाल नहीं, मूंछ के बाल उड़ा रहा था। अच्छा? अच्छा तो एक काम करो, मुझे ये भूमर के बाल जरा उड़ा के बताइए ना। वो नहीं उड़ सकते, बीच में ये पल के आ जाती है ना तो हवा उधर रुक जाएगी।
अरे भाई टाइम पास क्या कर रही है सुबह सुबह? तो जल्दी लाना भाई दूसरा शर्ट। चल अभी मुंह मत बिगाड़, कभी पिकनिक बिकनिक पे जाएंगे तो टी शर्ट पहनूंगा ये। खुश? अभी चाय नाश्ता तो रेडी कर। अरे जा भाई। डोबे। दादाजी चलो कैच कैच खेलते। अरे नहीं भाई नहीं, तू खेल, मुझे नहीं खेलना। क्या दादाजी, आप ही तो हमेशा कहते हो टप्पू बेटा मैं तेरा दादाजी नहीं मैं तेरा फ्रेंड हूँ। तो आज आप क्लियर कर दो, आप मेरे दादाजी हो या फिर फ्रेंड? देख टप्पू बेटा, मैं तेरा फ्रेंड हूँ। ए दादाजी, तो चलो दादाजी कैच कैच खेलते, चलो चलो। अरे अच्छा ठीक है भाई, चल भाई खेल। हाँ, चलो दादाजी कैच। हाँ। अरे वाह टप्पू ये ले। ले। दादाजी कैच है दादाजी। ए अरे संभल का। अरे टप्पूड़ा, अरे यहाँ देख कैच, तू कहाँ डाल रहा है बॉल? ये ले। दादाजी कैच करना। अरे टप्पू, अरे क्या कर रहा है, मुझे लग जाएगी। ये ले। अरे क्या कर रहा है टप्पू तो? ये घर में कोई जगह है बॉल से खेलने की? सॉरी पापा। क्या सॉरी? तेरा वैकेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ? इसको स्कूल से निकाल तो नहीं दिया ना? क्या अभी? मेरा बेटा इतना भी शरारती नहीं है। इसका वैकेशन तो कब का खत्म हो गया होता, लेकिन उसका स्कूल का बिल्डिंग में एक माला और बन रहा है और बांधकाम अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए वैकेशन 10 दिन बढ़ा दिया है। मतलब ये 10 दिन और घर में मस्ती करेगा? ये स्कूल वाले स्कूल का एक माला पड़ा रहे, उसमें मेरे पैंट शर्ट की वाट लग गई। जेठा, वो गलती मेरी है। मैंने उस तरफ बॉल डाला और टप्पू उसे कैच करने गया, उसमें ये सब हुआ। तो मैं तुझे सॉरी बोलता हूँ बस। अरे नहीं बापू जी, आप मुझे सॉरी मत बोलो। क्या कर रहे हैं आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी पापा। दादाजी अभी स्लो डालना। आप कपड़े बदल लीजिए। अच्छा हुआ आपने बताया, वरना मैं ऐसे ही जाने वाला था। चलो कपड़े निकालिए। हाँ। अंत भला तो सब भला। भाई जेठालाल ने अपनी पत्नी दया भाभी को सॉरी कह दिया और झगड़े की समाप्ति हो गई। मैंने भी अंजलि को मना लिया किसी तरह से। भाई पति पत्नी के जीवन में ये क्षण आते रहते हैं और सही भी है। पति पत्नी के संबंधों को आज तक कौन प्रेडिक्ट कर पाया? कोई ज्योतिषी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि इन संबंधों का रूप क्या होगा, लेकिन ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं। आपने हमें देखा ना, इस चीज से शिक्षा लीजिए, झगड़ा मत कीजिए, और अगर झगड़ा कर लें तो पत्नी को जल्दी से मना लीजिए। अब इन संबंधों को आखिर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और वैसे आजकल प्रेडिक्ट तो आप वेदर भी नहीं कर सकते। अब तक बारिश हो रही है, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब देखिए ना, कलयुग आ गया है तो न जाने क्या क्या होगा। लेकिन इस वक्त गोकुल धाम में जो बच्चों का हाल है वो बड़ा काबिले गौर है, क्योंकि स्कूल वालों ने वेकेशन के दौरान तो रिनोवेशन कराया नहीं, और अब वेकेशन के बाद रिनोवेशन करा रहे हैं और छुट्टियां बढ़ गई। ये जो वेकेशन होती है ना, ये माँ बाप के लिए कुछ अलग होती है और बच्चों के लिए अलग, बिल्कुल अचार की तरह। हाँ, किसी के लिए खट्टी और किसी के लिए मीठी। बच्चे चाहते हैं कि वेकेशन समाप्त ही न हो, और माँ बाप चाहते हैं कि वेकेशन जल्दी से जल्दी समाप्त हो और स्कूल कभी बंद न हो। इनकी शैतानियों के अंबार से परेशान हो जाते हैं वो। लेकिन बच्चे जो हैं वो एनर्जी का भंडार होते हैं, पावर हाउस होते हैं। इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर आप इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को चैनलाइज करेंगे तो ये बच्चे न जाने क्या क्या करके दिखा सकते हैं। लेकिन गोकुल धाम में ये बच्चे इस वक्त मस्ती के मूड में है। अब देखिए इनकी ये मस्ती क्या रंग लाती है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड्स क्या हुआ गोगी, तू इतना भाग के क्यों आ रहा है? हाँ बच गया यार, वो पापा मुझे गैराज ले जा रहे थे। अरे तो अच्छा है ना,
यहाँ पे बोर हो रहा है, उधर थोड़ा तो मजा आएगा। चलो ना सोडी अंकल के साथ गैरेज। ये गोली, तुझे क्या लगता है वहाँ पर सोडी अंकल में गाड़ी चलाना सिखाएंगे? अरे सोडी अंकल वहाँ पर हमें गाड़ी चलाना नहीं, कार वॉश करनी या फिर सर्विसिंग में लगा देंगे। हाँ। और पापा गाड़ी का इंजन खोल के उसकी नॉलेज देंगे। अरे स्कूल में भी शिक्षा और यहाँ पर भी शिक्षा। वेकेशन तो एंजॉयमेंट के लिए होता है। यहाँ पे बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कुछ खेलते हैं ना। यहाँ चलो चलो कुछ खेलते हैं। हाँ। लेकिन अब तक ये सोनू क्यों नहीं आई? कोई हाँ, लगता है वो भी एक गेम खेल के पक गई होगी। हाँ। एक काम करते हैं, चलो सोनू के घर। हाँ चलो। इधर ट्रेन बना के चलते हैं। चल 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 चल। रेलगाड़ी 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 चुप 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 रेलगाड़ी 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 चुप चुप रेलगाड़ी। भिड़े स्टेशन आ गया। अरे काय हा आगाऊपणा? भिडे अंकल से डायरेक्ट भिडे? बघ ना। नहीं माधवी आंटी, आप गलत समझ रहे हो। ये भिड़े अंकल वाला भिड़े नहीं, ये मिस सोनू भिड़े वाला भिड़े है। हाँ। अच्छा, स्पष्टीकरण कळलं, लेकिन आपकी ट्रेन यहाँ पे आके क्यों रुकी है? भिड़े अंकल, हम सोनू को बुलाना है। चल सोनू खेलने। गोली में बाद में आऊंगी, मुझे अभी पापड़ पैक करना है। भिड़े अंकल, आपको जेल हो सकती है। अरे काट्या, काय बोलतोस तू? अरे तुझ्या जिभेला काही हाड, मुझे क्यों जेलोगी टप्पू? भिड़े अंकल, सोनू अभी बच्ची है और छोटी बच्ची से काम कराने की वजह से आप पे चाइल्ड लेबर का केस हो सकता है। हाँ। ये सोनू के वकील, मुझे मालूम है चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं। जाओ जाओ अपने डिब्बों के साथ जाओ, कंपाउंड में खेलो जाओ। हाँ टप्पू, तुम लोग खेलो, मैं पैकिंग करने के बाद आती हूँ। हाँ। ए सोनू, हम लोग तेरी हेल्प करते हैं। नहीं भाई, कोई हेल्प नहीं चाहिए। भिड़े अंकल, हम आपकी हेल्प नहीं कर रहे, हम लोग सोनू की हेल्प कर रहे हैं। हाँ, हम में से किसी को भी तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाके खेलो कंपाउंड में। भिड़े अंकल, आप हमसे फ्री में हेल्प मत लीजिए। अगली बार हम लोग से कोई गलती हो गई या किसी के घर का कांच टूट गया तो आप हमें डांटना मत, डील। ये ढोल गप्पो बसा आता। नहीं बेटा, तुम लोग कंपाउंड में जाके खेलो ना। हाँ जाओ जाओ, और वैसे भी ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। हाँ? जाओ। भिड़े अंकल, टप्पू सेना को चैलेंज। अब तो हम आपको पापड़ पैक करके दिखाएंगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ। अरे ये काई कर रही है? हम लोग नहीं बेटा, मत करो ना। सॉरी सत्यानाश। क्या हुआ माधवी आंटी? अरे क्या हुआ मूर्खा, मेरे सब पापड़ तोड़ दिए। हाँ, सॉरी आंटी, सॉरी अंकल। ये गोळ्या, सॉरी क्या सॉरी? तुम्हारे सॉरी बोलने से वो वापस पापड़ जुड़ जाएंगे? हाँ? टप्पू, मैंने बोला था ना, मना किया था ना मैंने। देखा बड़ों की बात न मानने का नतीजा देखा तुमने? अरे भिड़े अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके सारे पापड़ खरीद दूंगा। बताइए कितने हुए? पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे है, पता है हमें। कैसा बाप वैसा बेटा। तुम लोग जाओ ना बेटा, कंपाउंड में जाके खेलो। चलो उठो। हाँ जाओ जाओ। लेकिन माधवी आंटी, सोनू। हाँ, दिला पड़ गया जा। हाँ जा बाबा जा। पता नहीं ये वेकेशन खत्म होने तक सबको टप्पू सेना और कितना परेशान करेगी। सॉरी सॉरी। टप्पू रुक यार, अभी ये गेम में बहुत बोर हो रहा है, कुछ और खेलते हैं ना। हाँ टप्पू, हमारा पूरा वेकेशन ऐसे ही गया है, कोई नई एक्टिविटी की नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पुराना गेम खेलते हैं, क्रिकेट। चला। अरे क्या चलो, जा पहले बैट पर स्टंप तो लेके आ। चल मीकू चल। चल। आज टप्पू सबसे पहले बैटिंग करेगा। नहीं, मैं करूंगा। टप्पू ने बोला टप्पू सबसे पहले बैटिंग करेगा, नहीं टप्पू करेगा। कमॉन गोली, टप्पू को आउट कर दे। स्टार्ट गोली। फर्स्ट बॉल आउट। अरे पहले बॉल पे कैसे आउट होगा? रुक। अरे सोनू पकड़, सोनू क्या
अरे छोटे बच्चे लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे चाचा जी, अरे अंकल, आप भी खेलना ना हमारे साथ क्रिकेट। हाँ अंकल, हाँ चलो चलो। हाँ भैया चलो खेलते हैं। चलो चलिए। मैं कीपिंग करता हूँ। हाँ मैं बॉलिंग करता हूँ। चलो बॉलिंग। चलो चलो। चलिए भैया चलिए। हाँ कम ऑन अंकल, कम ऑन चाचा जी, जल्दी जल्दी। चलिए भैया बॉल डालिए। अरे कम ऑन पिंकू जल्दी। ए वंडी 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 है वंडी। टप्पू ये बॉल तो पूरा गंदा हो गया। अरे कोई बात नहीं, खेलते खेलते अच्छा हो जाएगा। हाँ साफ हो जाएगा। पिंकू बॉल दे। चल चल। चलो। कम ऑन अंकल, कम ऑन। देखना टप्पू, अभी तो आउट हो जाएगा। नहीं होगा नहीं होगा, मैं आउट नहीं होऊंगा, देखा। अरे मेरे चाचा जी के बॉल स्पिन आते हैं। टप्पू क्या कर रहा है बेटा? सॉरी पापा। अरे टप्पू के पापा, आपका शर्ट तो पीछे से गंदा हो गया है। कहाँ से? वो अभी बॉल लगा ना तो उसका निशान पड़ गया है, देखिए जरा। देखिए देखिए। जेठालाल, वो ऐसे नहीं दिखेगा, तुमको शर्ट निकाल कर देखना पड़ेगा तो दिखेगा। हाँ टप्पू क्या है क्या तुझे आज बेटा? ऊपर घर में बॉल की वजह से एक शर्ट खराब किया, इधर नीचे दूसरा शर्ट खराब किया। सॉरी पापा। जेठालाल, कूल कूल जेठालाल, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो तुम्हारा कसूर है? मेरा भी कोई कसूर नहीं है, किसी का भी कसूर नहीं है। जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। न्यूटन का नियम है, पढ़ा नहीं स्कूल में? ऐसा ही कुछ स्कूल में पढ़ाया तो था। किसका नियम? साइंटिस्ट न्यूटन। टप्पू के पापा, आप एक काम कीजिए, आप ऊपर आइए और शर्ट बदल लीजिए। आइए आइए, और सुंदर वीरा का टी शर्ट पहन लीजिए। वो तू पहन, मुझे मेरा ही शर्ट दे। हाँ लेकिन उसके लिए भी ऊपर तो आना पड़ेगा ना, कि इधर से ही फेंकू। नीचे के अंदर में। आइए। मुझे बोल क्या? चलो 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 चाचा जी चलो। कम ऑन अंकल। भैया आउट कीजिए, मुझे बैटिंग करनी है। सोनू पकड़। चलो। कम ऑन अंकल, कम ऑन। कम ऑन भैया, कम ऑन, आउट कीजिए। टप्पू ये क्या तरीका है क्रिकेट खेलने का? गुड शॉट, बहुत बढ़िया शॉट मारा टप्पू बेटा, शाबाश। थैंक यू पापा। जेठालाल क्या गुड शॉट, हाँ क्या गुड शॉट। और टप्पू क्या थैंक यू? यार मेरा लैम्प टूट कर नीचे गिर गया। अरे कूल कूल अय्यर भाई, ये तो नूतन का नियम है। स्कूल में नहीं पढ़ा आपने? अभी आप ही बोल रहे थे ना, क्या बोलते हैं नूतन आपके? जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे ही गिरती है। तो आपका लैंप ऊपर था तो नीचे गिर गया। न्यूटन को नूतन बोलते हैं क्या? क्या हुआ यार? किसी के विंडो का ग्लास टूटा क्या? किसी के विंडो का कोई ग्लास नहीं टूटा, हमारा ये लैंप टूट कर नीचे गिर गया। ओह माय गॉड, कैसे? ये जेठालाल के टप्पू की वजह से।
वेरी बैड। तुम्हें संभाल के क्रिकेट खेलना चाहिए ना। मैं भी कब से टप्पू को यही समझा रहा हूँ बबीता जी। ये कोई तरीका है क्रिकेट खेलने का? वेरी बैड शॉट। सॉरी बोला बबीता आंटी को। सॉरी बबीता आंटी। इट्स ओके। सॉरी बोला तो बस हो गया। चलो बंद करो क्रिकेट खेलना, बंद करो। चलो प्लीज अंकल। प्लीज। तो पापा हम सबको मॉल घूमने लेके जाओ ना। अंकल प्लीज मॉल। खेलो लेकिन थोड़ा नीचे से खेलो बेटा। ग्राउंड शॉट मारो। हाँ ग्राउंड शॉट मारेगा ना कुछ तकलीफ नहीं होगी थोड़ा। हाँ बेटा और कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारा क्रिकेट बंद करवा दूंगा। नहीं अंकल। बबीता जी मैं दुकान से आते आते ये लैंप दूसरा नया लेके आऊंगा। नहीं इट्स ओके। नहीं अरे नहीं जेठालाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? अरे मेरे टप्पू ने तोड़ा तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो बबीता कहाँ? घर में चलो। क्या यार क्या प्रॉब्लम है? ऐसे थोड़ी खेलता है कोई क्रिकेट ग्राउंड शॉट मार के। शी आज का दिन ही खराब है। टप्पू समझ में नहीं आता करे क्या। पता नहीं हमारी प्रॉब्लम कौन समझेगा। फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड? यस हमें फायर ब्रिगेड से मदद लेनी पड़ेगी। मतलब तुम लोग यहाँ आग लगाओगे और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाओगे? अरे नहीं अंकल वो वाला फायर ब्रिगेड नहीं। तो जब पापा को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेहता अंकल पापा के फायर ब्रिगेड बनके पापा की हेल्प करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम भी आज मेहता अंकल ही सॉल्व करेंगे। चलो फ्रेंड्स मेहता अंकल के घर। चलो। अरे अच्छा तारक सुनिए। 10 मिनट तक कोई आवाज नहीं। अरे पर कुछ नहीं भाई, मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज नो डिस्टर्बेंस। हेलो बच्चों। अरे टप्पू सेना क्या बात है, आओ बच्चों आ जाओ, शाबाश। अरे भाई आज सुबह ही सुबह कैसे याद किया मेहता अंकल को? वो मेहता अंकल। एक मिनट। सबसे पहले आप मुझसे बात कीजिए क्योंकि अभी तो आपको 10 मिनट तक कोई आवाज नहीं चाहिए थी, आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था, राइटिंग का फ्लो नहीं टूटना चाहिए था, और जैसे ही टप्पू सेना आई आपने पेन और पेपर साइड में रख दिया। अरे अंजलि टप्पू सेना कोई रोज रोज थोड़े डिस्टर्ब करती है। What do you mean? मतलब आप तारक अंकल को रोज डिस्टर्ब करती हो। हाँ। और तारक आप ना मजाक कर रहा था, बिल्कुल मजाक कर रहा था। बोलो बच्चों क्या बात है? तारक अंकल आज आप जेठा अंकल के फायर ब्रिगेड नहीं हमारे फायर ब्रिगेड हो। हाँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं भाई। मेहता अंकल आज आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। टप्पू सेना को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। हाँ एग्जैक्टली। अरे भाई आज तक गोकुल धाम में जिसको भी प्रॉब्लम हुई है वो टप्पू सेना की वजह से हुई है, और टप्पू सेना को प्रॉब्लम, भाई बात कुछ जमी नहीं। मेहता अंकल प्रॉब्लम दूसरों को ही हुई है, लेकिन उनके प्रॉब्लम में ही हमारा प्रॉब्लम है। हाँ। अरे पिंकू सोनू प्रॉब्लम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहेलियां मत बुझाओ और सीधे सीधे समझाओ कि बात क्या है। हाँ ठीक से बताओ प्रॉब्लम क्या है। मेहता अंकल आप जानते ही है कि हमारा वेकेशन चल रहा है। और हाँ तुम्हारे स्कूल में किसी काम की वजह से वेकेशन 10 दिन बढ़ भी तो गया है। हाँ। अरे वाह तुम्हारे तो मजे हो गए। अरे क्या मजे मेहता अंकल, हमने पूरा वेकेशन गोकुल धाम में गुजारा है, हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ मेहता अंकल। सो तो है। हम कुछ भी करें हमारे पेरेंट हमें डांटते हैं, और अगर हम घर में खेले तो पेरेंट डिस्टर्ब होके कहते हैं जाओ कंपाउंड में खेलो, और कंपाउंड में खेलते तो सोसाइटी वाले कहते हैं कि यहाँ मत खेलो, किसी की खिड़की का कांच टूट जाएगा। तो किसकी खिड़की का कांच तोड़ दिया तुम लोगों ने? नहीं कांच नहीं टूटा है। थैंक गॉड। चलो अच्छा है। अय्यर अंकल की बालकनी का लैंप टूटा है। ओहो। और इसीलिए हमने क्रिकेट ना खेलने का फैसला किया है। अब मेहता अंकल आप ही बताइए हम क्या करें। हाँ बात तो तुम लोगों की ठीक है बेटा। मेरे ख्याल से अब इस चीज का एक ही इलाज है, तुम लोगों का स्कूल शुरू हो जाना चाहिए। वो तो और भी बोरिंग है। पेटू तेरे लिए बोरिंग होगा, हमारे लिए नहीं। पेटू मेहता अंकल लेकिन स्कूल खुलने तक करे क्या? हाँ वैसे बच्चों की बात तो ठीक है ना,
बात सही है तुम्हारे बच्चों, तुम लोग बोर हो गए हो। असल में तुम्हें कुछ चेंज नहीं मिल रहा है। हाँ रूटीन से चेंज मिलेगा ना तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या होना चाहिए यार, एक मिनट। हेलो हेलो तारक, कैसे हो यार? कौन बोल रहा है? अरे तेरा दोस्त जादूगर मुन्ना लाल। अरे मुन्ना लाल उर्फ मुन्नू, इतने टाइम बाद कहाँ हो मेरे यार? तुम्हें कैसे याद आ गई आज? हाँ 3 महीने के टूर पे था, 1 हफ्ता फ्री हूँ, फिर 2 महीने का टूर है तो फिर बिजी हो जाऊंगा। सोचा बचपन के दोस्त से कई दिनों से बात नहीं हुई तो फोन कर दूं, दिल खुश हो जाएगा। ओहो, बड्डे बड्डे लोग, बड्डी बड्डी बातें। हाँ 3 महीने का टूर, 2 महीने का टूर। पर एक बात तो है यार, तेरी आवाज इतने दिनों बाद सुनी कि सचमुच दिल खुश हो गया। बताओ कब मिलना है? अरे इसीलिए तो फोन किया है, 1-2 हफ्ते फ्री हूँ, बोल कब आओ मिलने? अरे तुझे क्या अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है क्या यार, कभी भी आ जा। लेकिन एक बात है मुन्नू, यहाँ पे आएगा तो तुझे अपनी भाभी के हाथ का करेले का जूस और डाइट फूड खाना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं मेरे जादू से तेरे करेले के जूस को मिल्क शेक और डाइट फूड को पकवान बना दूंगा। एक बात बताऊं, तेरी भाभी के करेले के जूस पे दुनिया का कोई जादू नहीं चलता। अरे तारक, क्या हुआ? अरे मुन्नू कुछ सोच रहा था। हाँ मुन्नू, तुमसे एक रिक्वेस्ट है यार, तुम्हारा एक शो तुम हमारे गोकुल धाम में कर दोगे क्या? अरे यार तेरे लिए एक क्या 10 शो करूंगा। थैंक यू सो मच मुन्नू, पर तुम्हारा चार्ज कितना है यार? तुम बड़े फेमस हो इसलिए। कर दी ना दुश्मनों वाली बात। अरे यार तेरे लिए फ्री में करूंगा, बोल कब करना है शो? आज करना है? क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। आज कर पाओगे आज? अरे जादूगरू, हमेशा तैयार रहता हूँ। तुम गोकुलधाम वाले आज रात को 9 बजे के शो के लिए तैयार हो जाना। अरे यार यू आर अ बड़ी, मजा आ गया मुन्नू। डन 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 डन, तो मिलते हैं रात को। बाय। पक्का मिलते हैं, जल्दी आओ। बाय 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 बाय। बच्चों गुड न्यूज, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे बता अंकल? अरे बेटा, मैंने क्या कहा था कि रूटीन लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ जाए तुम्हें मजा आ जाएगा। आज रात को हम गोकुल धाम में ऐसा कुछ करने वाले हैं कि तुम्हारी रूटीन लाइफ में चेंज भी आएगा, तुम्हें मजा भी आएगा और तुम्हारी छुट्टियों की मस्ती हो जाएगी। लेकिन मैं तो अंकल ऐसा आप क्या करने वाले हो? अभी पता है किसका फोन आया था? नहीं। मेरे एक दोस्त है मुन्ना लाल उर्फ मुन्नू, बहुत बड़े मैजिशियन है, जादूगर है। मैंने कहा कि भाई गोकुल धाम में शो कीजिए, उन्होंने कहा आज ही रात को 9 बजे शो करता हूँ। तो आज रात गोकुल धाम में 9 बजे जादू। अरे एक मिनट, तो अब बताओ, अब टप्पू सेना को क्या करना है? हाँ, रात के 9 बजे का इंतजार। लेकिन बच्चों उसके पहले सोसाइटी वालों को बताना तो पड़ेगा कि हम ऐसा शो कर रहे हैं। बेटा अंकल आप चिंता मत कीजिए, ये काम टप्पू सेना कर लेगी। क्यों फ्रेंड्स? हाँ चलो फ्रेंड्स, चलो बाय 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 बाय। वैसे तारक, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। अरे एनी टाइम फॉर टप्पू सेना। सच में टप्पू सेना बहुत खुश हो जाएगी। वैसे बच्चों को खुश होना भी चाहिए। किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है कि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह। बच्चों के सुपरफास्ट शरारत के हाईवे पे यू टर्न, और रास्ता दिखाया मैंने दिखाया बच्चों को जादू का रास्ता। जादूगर कमाल के होते हैं और एक जादूगर आज गोकुल धाम में आने वाले हैं। भाई जब जादूगर आते हैं उनके पिटारे से न जाने कितनी चीजें निकलती हैं, कभी रुमाल, कभी कबूतर और भी क्या क्या। जैसे इस देश के पिटारे से कितने भ्रष्टाचार और घोटाले बाहर निकल के आते हैं। और इस देश में जो हो रहा है, क्या उसके लिए कोई जादू है? कोई ऐसा जादूगर है जो इस देश में फैल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके, महंगाई को, गरीबी को समाप्त कर सके? खैर इस चीज की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि जादू के खेल कमाल के होते हैं। आपने भी अपने बचपन में जरूर जादू का खेल देखा होगा, और नहीं देखा हो तो इस बार बच्चे बन जाइए और अपने बच्चों के साथ जादू का खेल देखिए। अगर आपके आसपास कहीं जादू अवेलेबल नहीं हो तो हम है ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक जादूगर आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ गोकुल धाम में आइए और हमारे साथ देखिए इस जादू के अनोखे खेल को, जिसके पिटारे में से बहुत सारे रोचक चीजें निकलने वाली है। अनगिनत अद्भुत अनोखा जादू का खेल जो होगा गोकुल धाम सोसाइटी में। बस हमारे साथ देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम ये जादू तो दिखाएंगे ही, और एक हंसी का जादू और होगा जो चारों तरफ फैलेगा आपके घर में। चलो फ्रेंड्स, मजा आएगा। मुन्ना लाल जादूगर, चलो फ्रेंड्स, चलो हम नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं। चलो 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 चलो। टप्पू सेना नोटिस बोर्ड के पास जरूर कोई कारनामा करेगी। चलो देखते हैं।
तब लाना मैं लिखता हूँ। एक गोली रहने दे। तेरी हैंडराइटिंग तेरे डॉक्टर पापा और डॉक्टर चाचा जी जैसी है। लोगों को पढ़ने के लिए मेडिकल स्टोर वाले को बुलाना पड़ेगा। ओहो, टप्पू सेना बड़े ध्यान से सुविचार पढ़ रहे हैं, क्या बात है। अरे अब्दुल पढ़ नहीं रहे, आज लिखने वाले हैं। हाँ। क्या लिखने वाले हो? वो तुझे पता चल जाएगा। ओहो, सस्पेंस। ए टप्पू, ए टप्पू, ए क्या क्या चल क्या रहा है टप्पू? अरे वीड अंकल कितना अच्छा लिखा है। हंसता चेहरा खुश रहने की पहली सीढ़ी है। वाह वीड अंकल वाह। लेकिन वीड अंकल ये खुश रहने की पहली डीवीडी कौन सी है? अरे एक छोटे सोड़ी गप्पो बस। और टप्पू मेरे इसके आगे लिखा था मन प्रसन्न रखो, वो क्यों पोस्ट दिया? वो वीड अंकल मुझे नहीं अनाउंसमेंट लिखनी है इसलिए रब किया। टप्पू अनाउंसमेंट लिखी नहीं जाती, अनाउंस की जाती है। जो लिखते हैं ना उसे सूचना कहते हैं। आप समझ गए ना? लेकिन सूचना है क्या? अरे काय की सूचना, कुछ टाइम पास करना होगा इनको। नहीं पापा, आज रात हमारी सोसाइटी में द ग्रेट मैजिशियन मुन्नालाल का शो होने वाला है। हाँ? अरे वाह, गोकुल धाम में शो है। हाँ। और मुझे पता ही नहीं। ये टप्पू, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? दोनों के पापा, माधवी आंटी के हस्बैंड, इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी और हमारे अंकल। देखो टप्पू, मजाक नहीं है। एक सेक्रेटरी के परमिशन के बगैर तुम कोई भी शो नहीं कर सकते सोसाइटी में। पीड़े अंकल, ये टप्पू ने नहीं, मेहता अंकल ने ऑर्गेनाइज किया है। हाँ पापा। मेहता साहब ने? कमाल है, मुझे मालूम कैसे नहीं? एक मिनट। अरे भिड़े, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। हाँ मेहता साहब, ये बच्चे कह रहे हैं कि सोसाइटी में आज कोई मैजिक शो है। अरे यार सॉरी भिड़े, हाँ सेक्रेटरी की परमिशन के बगैर मैंने शो ऑर्गेनाइज कर लिया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं ना सोसाइटी के फंड की हालत। हम लोग ये शो कैसे कर सकते हैं? अरे तुम बजट की क्यों चिंता कर रहे हो, ये शो फ्री में है। काय? हाँ फ्री है? अरे वाह अप्रतिम, तो फिर 2 करते हैं ना? यस। भिड़े, अरे 2 क्या, अगर मैं मैजिशियन मुन्नालाल को बोलूंगा तो वो 4 शो भी फ्री में करेगा। अरे मेरे बचपन का दोस्त है भाई, आज रात को आ रहा है 9 बजे। ओके मेहता साहब, चालेल अप्रतिम। बाय बाय बाय। अरे वाह वाह, गोकुल धाम में पहली बार मैजिक शो होने जा रहा है। ये सूचना मैं टप्पू खुद लिखूंगा। सही है कि नहीं? लेकिन वीर अंकल, आपने तो ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा ही नहीं, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नहीं तो लोगों को ऐसे ही लगेगा कि रोज का शो विचार है। हाँ वीर अंकल लिखिए ना। टप्पू, मेरे सुविचार भी लोग रोज पढ़ते हैं। हाँ चलो आप कहते तो मान लेते हैं। हाँ चलो बच्चों, जल्दी लिखो। हाँ हाँ। आएगा। हाँ अभी ठीक है ना? वीर अंकल गलत है। हैं? क्या गलत है? आपने रात को लिखा है, पर कौन सी रात? आज की रात, कल की रात, परसों की रात, पता नहीं चलेगा ना। स्पेसिफिक लिखिए ना, आज की रात। हाँ वीर अंकल, वरना लोग तो कल रात को आएंगे। हाँ लिखिए ना वीर अंकल। ठीक है, आज की रात लिखना है ना? हाँ प्लीज। अरे
कळलं कळलं गोळ्या. आज हाँ, अरे देवा, अभी ठीक है कि नहीं? अरे क्या भिड़े अंकल, आपने फिर से गलत लिखा है। अरे अभी क्या गलत लिखा? अरे आपने सिर्फ लिखा है मुन्ना लाल का मैजिक शो। तो अरे उसके पहले लिखिए द ग्रेट मैजिशियन मुन्ना लाल का मैजिक शो। लिखिए लिखिए लिखिए। अरे तो इंप्रेशन पड़ेगा और लोग आएंगे। हाँ, वरना सबको लगेगा कि मुन्नालाल कोई छोटा मोटा जादूगर है। हाँ भिड़े भाई, टप्पू सेना सही कह रही है. आप ऐसा लिखे द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन मुन्ना लाल. ये अब्दुल म्यूजिशियन नहीं मैजिशियन। वही वही. हाँ लिखो लिखो हाँ बाबा लिख तो. अब भिड़े अंकल, वो द ग्रेट जरा बड़ा लिखना। हाँ और भिड़े अंकल ग्रेट के नीचे लाइन लाइन। हाँ समझ गया. ये सही है? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि भाई ये देखो, ये तुम्हारा ये आज और ये द ग्रेट मैजिशियन. ठीक है? हाँ परफेक्ट परफेक्ट। हाँ बराबर बराबर। आई गो, अभी ठीक है ना? यस बाबा। वेरी गुड बाबा। वेरी गुड भिड़े अंकल। हाँ. चलो फ्रेंड्स, अब सोसाइटी में सबके घर जाके बोल देते हैं। सबके घर जाके बोलने वाले हो तो मुझसे बार बार लिखवाया क्यों? स्पेसिफिक आज लिखो, फिर द ग्रेट मैजिशियन लिखो. हाँ, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी. अरे बार बार क्यों लिखवाया? अरे भिड़े अंकल, वो बाई चांस किसी ने नहीं पढ़ा तो। बाय चांस। पिंकू तू जा पोपन अंकल के विंग में। ओके। सोनू और गोगी तुम दोनों तुम्हारे विंग में जाओ। ओके। गोली तू तेरे घर पे जा। हाँ ओके। अब्दुल तू आते आते लोगों को सबको इन्फॉर्म करेगा। यस बॉस. और भाई टप्पू तू कहाँ जाएगा? मेरे घर पे। हाँ। कमाल है टप्पू सेना. गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। बहुत बड़ी गुड न्यूज़। क्या हुआ बेटे? गुड न्यूज मतलब सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेलने की परमिशन मिल गई. चलो चलो खेलते हैं. हाँ चलो चलो. नो चाचा जी, आज हमारी सोसाइटी में 9 बजे द ग्रेट मैजिशियन मुन्ना लाल का मैजिक शो है। अच्छा, माय गॉड, द ग्रेट मैजिशियन मुन्ना लाल का मैजिक शो. हाँ सुना था गोकुलधाम में हर त्योहार में धूमधाम से फंक्शंस मनाते हैं, पर इस बार तो बिना त्योहारी फंक्शन. वाह, मजा आ जाएगा. सही बात है, मजा आ जाएगा. एंजॉय. वाह वाह, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आज जादू का शो होगा। हाँ वाह, तो मजा आ जाएगा। और बेटे तुम्हारे सुंदर मामू को भी जादू बहुत पसंद है, मैं सुंदर को भी बुला लेती हूँ। हाँ हाँ। अरे बहू, सुंदर क्या अहमदाबाद से यहाँ शाम तक जादू से उड़कर आएगा? टपुड़ा, मुझे भी जादू करना आता है। अच्छा कौन सा दादाजी? ये देख, मैं तुझे दिखाता हूँ. ये देख, ये 2 उंगली है. ये छोटी उंगली इस तरफ है. हाँ. बड़ी उंगली इस तरफ है. हाँ. तो अभी मैं 1 2 3 गिनूंगा ना. हाँ. तो छोटी उंगली इस तरफ आ जाएगी और बड़ी उंगली इस तरफ आ जाएगी. हैं? ठीक है? देख. 1 2 3. ये देख, छोटी उंगली इस तरफ और बड़ी उंगली इस तरफ है ना. देखा दादाजी, आपने उंगली चेंज कर दी. देखो ऐसे 1 2 3. अरे मैं एक काम करती हूँ, टप्पू के पापा को फोन करके कह देती हूँ कि आज शाम को जल्दी घर पे आ जाए. हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. हाँ, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मालकिन बोल रही हूँ. अच्छा बोल दे. क्या कर रहे हो? बस जलेबी तैयार हो गई, अभी फाफड़ा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ. ये क्या? अरे भाई दुकान में हो तो काम ही कर रहा हूँ ना. हाँ हाँ,
लेकिन सोचा अगर आप हलवाई होते हैं और हमारी एक बड़ा मिठाई हलवाई की दुकान होती और आपने धोती पहनी होती और आपका एक बड़ा सा पेट होता, आप बड़े से चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई में एक बड़े से तवे से रबड़ी हिला रहे होते तो आपको कैसा लगता? अरे बकवास बंद कर, फोन क्यों किया बोलना? अरे हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आज आप शाम को जल्दी घर पे आ जाना। क्यों, जलेबी बनानी है? आपकी बात सच हो, आपके मुंह में जलेबी फाफड़ा। अच्छा, टाइम पास मत कर, बोल बोल जल्दी बोल। बताती हूँ, आज रात को 9 बजे हमारी सोसाइटी में जलेबी जादूगर मतलब मुन्ना लाल जादूगर भाई का प्रोग्राम होने वाला है। जादू का प्रोग्राम हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में अचानक क्यों? अरे आप सवाल मत पूछिए, आप घर पे आ जाइए, फिर मैं सब बताती हूँ, ठीक है? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नट्टू काका समझ गया। आज रात को गोकुलधाम सोसाइटी में आपके साथ मुझे जादू का प्रोग्राम देखने आना है। नहीं आना है, आप दुकान संभालेंगे। जाइए, पहले चाय बोल के आइए। तारक, ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। अरे बेदर्द जमाने, तुझसे क्या मांगा था और क्या मिला? अरे भाई, मुझे मसाला टी चाहिए थी। तारक, आपके कहने पर मैं आपको खिलाने पिलाने लगी ना, तो अब तक तो आप नींबू की जगह तरबूज बन चुके होते, समझे? अरे मुन्नू, हेलो मुन्नू। अरे तारक, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या बताना भूल गए? मैजिक शो के लिए एक 30 बाय 25 बाय 2.5 फुट का स्टेज लगेगा। हाँ, स्टेज चाहिए तो बन जाएगा, डोंट वरी। और कुछ? नहीं, बस और कुछ नहीं। तो मिलते हैं रात को। हाँ, मिलते हैं रात को। बाय 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 बाय। भिड़े को बोल दूं स्टेज का? नहीं यार, मिल के ही आता हूँ। It's magic, it's magic. बाबा, मैं आपको एक बात पूछना ही भूल गई थी। क्या? ये जादू कैसे करता है? अरे सोनू बेटा, जादू वादू कुछ नहीं होता है। क्या है, हाथों की सफाई होती है और नजरों का खेल होता है। कुछ भी कहो, लेकिन ये जादू देखने में बड़ा मजा आता है ना? हाँ। अरे आज ये मजा सारे गोकुलधाम को आने वाला है। अरे मेहता साहब, आइए बैठिए। जरा पानी है। अरे पानी नहीं माधवी भाभी, आपके हाथों की मसालेदार चाय पिलाइए। अरे क्यों नहीं, बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। दोन कप? हाँ। आओ बेटा, बैठो। अरे बैठो भाई, बैठो। अरे ठीक। हाँ, बोलिए कैसे आना हुआ? अरे भाई भिड़े, आज वो जो मुन्ना लाल मैजिशियन आने वाला है, जो फ्री में आने वाला है। अरे हाँ भाई भिड़े, बोला ना फ्री में ही आएगा भाई। कंफर्म कर रहा हूँ। नहीं, उसकी पैसों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। क्या? असल में क्या है, जादू करेगा ना तो उसको करीब 25 बाय 30 का एक स्टेज चाहिए। अरे देवा, लेकिन आपने तो बोला वो फ्री में आने वाला है। अरे भाई, तो फ्री में ही तो आ रहा है, हमसे कोई पैसा थोड़ी ले रहा है वो शो के लिए। अरे लेकिन अगर शो करेगा तो स्टेज बनाना तो हमारी जिम्मेदारी है ना भिड़े, वो थोड़ी बनवाएगा। तो मुझे लगा कि हम लोग 2 टेबल लगा देंगे, 2 कुर्सी लगा देंगे तो हो जाएगा। भिड़े, तुम्हारे जमाने का मैजिशियन नहीं है वो। अरे भाई, जादू करेगा तो चीजें तो चाहिए कि ना, बड़े बड़े कुछ अच्छे खेल दिखाएगा तो। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम है मेहता साहब, क्योंकि अपने सोसाइटी में फंड नहीं है, तो ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। बाबा, हमारी सोसाइटी में पहली बार जादूगर आ रहा है, प्लीज कैंसिल मत कीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। हाँ बेटा यार, देखो बच्चों का दिल टूट जाएगा यार, पहली बार हम जादू का खेल कर रहे हैं और फंड की वजह से ऐसे प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। नहीं, और मैं उसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ आने के लिए, अच्छा नहीं लगता यार। हाँ ठीक है, फिर आइडिया क्या, स्टेज बन जाएगा। अच्छा, वाह वाह वाह, थैंक यू। अरे पर आप फंड कहाँ से आएगा? फंड नहीं मेहता साहब, फ्री में बन जाएगा स्टेज। फ्री में कैसे? अरे है ना अपना जयश्री डेकोरेटर, अपने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट उसी के पास होता है। उसको बोल दूंगा कि भाई इस बार बच्चों के लिए प्रोग्राम हो रहा है गोकुलधाम में, तो फ्री में स्टेज बना के दे, वो दे देगा बना के। वाओ, यस, क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ बेटे, फिर लोग कहेंगे कि भाई सेक्रेटरी ने क्या अच्छा कमीशन खाया है? और मतलब अच्छा काम किया। ये लीजिए आपकी मसालेदार चाय। क्या बात है, लाइए 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 माधु भाभी। माधवी भाभी, आप जितना अच्छे अचार और पापड़ बनाती है ना, उससे कहीं बेहतर चाय बनाती है। भाई आपके हाथों में तो जादू है। अरे काय जादू वगैरह मेहता साहब, अगर सच में मेरे हाथों में जादू होता ना, तो सबसे पहले इनके सर से गायब हुए बाल वापस लाती।
अरे आपके हाथों में जादू है, हाथ फिरा के देखिए, सर पे वापस बाल आ जाएंगे। गुड इवनिंग गोकुल धाम, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। मैं जानता हूं कि आप बेहद अच्छे हैं, आप बेहद खुश हैं और आप बेहद आनंद में हैं, और इसलिए आनंद में हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज की शाम आपके आनंद की बढ़ोतरी कई गुना होने वाली है। इसलिए मैं आज की इस खूबसूरत शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज की शाम आपकी जिंदगी की एक बेहतरीन शामों में से होने वाली है। आज आपके बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। आप आज कल्पना लोक में विचरण करेंगे। आज आप वहां पहुंच जाएंगे जो ना आपकी दुनिया है ना मेरी दुनिया है, वो है दुनिया कल्पना की, एक ऐसी रंगीन दुनिया, जादू की दुनिया। गोकुल धाम की इस खूबसूरत रात में, इस खुले आसमान के नीचे हम करने जा रहे हैं एक ऐसी शाम की शुरुआत जिसमें होंगे ढेर सारे जादू, और वो जादू आपको एक बेहद अलग दुनिया में पहुंचा देंगे। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए, मेरे बचपन के दोस्त मुन्ना लाल मेरे एक छोटे से आग्रह पे, जो दुनिया के सबसे मशहूर जादूगरों में से एक है, उन्होंने गोकुल धाम में आना स्वीकार कर लिया और आज की शाम वो हमारे साथ है, हम सबको एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए, एक नया मजा देने के लिए, एक नया आनंद देने के लिए। तो फिर देर किस बात की है, आइए हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं दुनिया के मशहूर जादूगरों में से एक और मेरे दोस्त, द ग्रेट मैजिशियन। लेट्स वेलकम none other than magician Munna Lal। अच्छी शुरुआत। अचंभा, विस्मय, आनंद, आश्चर्य, रोचकता और कुल मिला के ढेर सारा मजा। जादू हमें यही सब कुछ देता है। जादू के खेल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो कल्पना लोक की दुनिया होती है। और जादू किसी भी उम्र में देखा जाए मजा देता है, लेकिन शायद बहुत सारे जादू ऐसे हैं दोस्तों जिनका मजा आप और हम भूल चुके हैं। हम लोग इस आधुनिक युग में SMS लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, लेकिन पुराने प्रेम पत्र लिखने का जादू शायद हम भूल चुके हैं। माइक्रोवेव और ओवन में बनने वाले खाना हम खाते हैं, लेकिन चूल्हे पे जो रोटी बनती है उसके स्वाद का जादू हम भूल चुके हैं। मॉल में घूमने वाले हम लोग
मेले का जादू भूल चुके हैं। हम लोग छोटे से फ्लैट में सिकुड़ के रहते हैं, इसलिए गांव के हमारे पुराने आंगन का जादू भूल चुके हैं। भौतिकता के तमाम इन सुखों के बीच में हम नींद का जादू भूल चुके हैं। लेकिन गोकुलधाम एक ऐसी जगह है जहां हम आज में रहते हुए भी कल का जादू जिंदा रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ ये जादू कभी समाप्त नहीं हो सकता। अभी इस मंच पे जादू की शानदार शुरुआत हुई। अभी तो आपने कुछ फूल देखे हैं, लेकिन गुलदस्ता अभी बाकी है। ढेर सारे जादू, ढेर सारा मजा, कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ठहाकों के साथ बस हमारे साथ बने रहिए और देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और देखिए आपकी जिंदगी में हम कितना बड़ा जादू दिखाते हैं, हंसी का जादू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.